में बैठा दिया गया। और आज ऋषभ देव जी जाकर ठाकुर जी के चिंतन के लिए वनगमन कर गए, प्रस्थान कर गए। समय व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद भरत जी भी वन में जाकर तपस्या के लिए गए, लेकिन तपस्या करते करते एक दिन देखा कि गंडकी में स्नान कर रहे थे। उसी समय देखा कि एक हिरणी जो गर्भस्थ थी, एक सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया। अपने प्राणों को बचाने के लिए गंडकी को छलांग कर पार करना चाहा। पार तो किया, लेकिन उसका गर्भस्थ शिशु उस गंडकी में गिर गया। जैसे ऋषभ देव ने भरत जी ने देखा, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कोमल होता है। तुरंत उस शावक को लेके आए, अग्नि की तपने से उसको स्वस्थ किया। ये तो अच्छा किया, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई। जिस माया को छोड़कर ये आए थे, ये पुनः उसी माया में ग्रसित हो गए। ये गलती हो गई। अब ठाकुर जी की माया है ना, इतनी तीव्र है कि कब किस पर आ जाए नहीं जानता कोई। एक भगत जी थे, ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन क्या हुआ कि भगत जी की एक बिटिया थी, उन्होंने बेटे की शादी कर दी पड़ोस के गांव में। समय व्यतीत हुआ, भगत जी ने सोचा चलो चलते हैं, बेटी को देखा है आनंदमय है कि नहीं। जैसे ही गए देखा बेटी आनंद से है, लेकिन बेटी के परिकर वालों से इतनी वार्ता में लीन हो गए कि समय का ज्ञात नहीं रहा। रात्रि हो गई, पुनः अपने घर को आने के लिए हुए तो बिटिया बोली, पिताश्री आप कल चले जाना, रात्रि मत जाइए। बोले ठीक है। रुक गए। जैसे ही बेटी थाली लेकर आई प्रसाद का, बोले पिताजी प्रसाद पाइए। बोले ना बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? अरे पिता, बेटी के घर में क्या, बेटी के क्षेत्र में भी, गांव में भी भोजन नहीं पाता, तुम मुझे प्रसाद के लिए कह रही हो? बेटी बोली पिताजी आप घर में होते तो क्या भोजन नहीं करते? बोले अवश्य करते। बोले क्यों? बोले क्योंकि वहां पर मेरा है। बेटी यहां जो है ना वो तुम्हारा है। कोई बात नहीं। भगत जी लेट गए। निद्रा आई तो देखा कि स्वप्न में ठाकुर जी बैठे हैं, लेकिन ठाकुर जी थोड़े दुखित हैं। भगत जी ने कहा, प्रभु आप ये दुखित क्यों हैं? दुख का कारण क्या है? कहने लगे कोई बात नहीं भगत जी, इस दुख का कारण जो है ना वो आप हैं। बोले मैंने ऐसे क्या कर दिया? बोले मैं एक भ्रम में जीता रहा भी। बोले जब आप पूजन करते थे, आरती करते थे, वंदन करते थे, तो आप कहते थे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बोले सब परमात्मा तुम्हारा है। बोले हाँ ठाकुर जी आपका ही है, हमारा कुछ नहीं, हम भी तो आपके हैं ना। बोले नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे थे तुम, आज ज्ञात हो गया मुझे। क्योंकि बेटी ने तुमसे प्रसादी के लिए कहा तो तुमने कहा ना बेटी ये तुम्हारा है और वहां मेरा है। तो मुझे समझ में आ गया भैया कि न मेरा वहां है और न मेरा यहां है। बस दुख का कारण ये है। तुरंत भगत जी जगे। बोले बिटिया से, बोले बेटी जाओ थाली लगाकर लाओ, हम भोजन करेंगे। बेटी बोली पिताजी अभी तो मना कर रहे थे। बोले कर रहे थे, तब हमें ज्ञात नहीं था। बोले कहीं किसी का नहीं, ये तो परमात्मा का है।
ना तन तेरा ना मन मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना तन तेरा ना मन मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना तन तेरा ना तन मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। चिड़िया रैन बसेरा है। ना तन तेरा ना तन मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ना तन तेरा ना मन मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना तन तेरा ना मन मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। तन भी तेरा मन भी तेरा, तन मन भी तेरा मन भी तेरा, कहते हैं परमात्मा, तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान। ना तन तेरा ना मन मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना तन तेरा ना मन मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। सब कुछ तेरा पर तू मेरा, सब कुछ तेरा पर तू मेरा, सब कुछ तेरा पर तू मेरा, सब कुछ तेरा पर तू मेरा। ये दादू का ज्ञान। ना तन तेरा ना मन मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना तन तेरा ना मन मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। कबीर दास जी कहते हैं, मैं ते मोह मोह ते माया, मैं ते मोह मोह ते माया, मैं ते मोह मोह ते माया, मैं ते मोह मोह ते माया। ये जीवन की बरबस काया, ये जीवन भर बच के काया, ये जीवन की बरबस काया, ये जीवन की भर बच काया। ना तन तेरा ना मन मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ये तन तेरा ये मन मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना तन तेरा ना मन मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। ना तन तेरा ना मन मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। बोले कोई किसी का नहीं, सब परमात्मा का है। आज भरत जी उस सावक के प्रति इतना लगाव कर बैठे, भूल गए कि हम किस लिए आए थे। एक दिन सावक ने देखा कि बहुत से हिरण का झुंड खड़ा है, आज वो सावक उनके साथ चला गया। भरत जी उसी की याद करते करते अपने प्राणों को छोड़ देते हैं और कहते हैं, भैया अंत में जो आपकी मति रहती है वैसे ही गति मिलती है। अगला जन्म इनको हिरण का मिला, लेकिन भगवत कृपा से इन्हें प्रारब्ध ज्ञात रहा, वो भी समय के अनुसार छूट गया। तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ इन्होंने जन्म लिया, प्रण किया कि इस जन्म में कुछ भी हो जाए लेकिन मैं बोलूंगा ही नहीं, सिर्फ ठाकुर जी का स्तवन करूंगा। करते रहे, सब लोगों ने कहा ये तो मूर्ख है, घर से निकाल दिया गया। चले जा रहे हैं, यहां पर
एक सिंध सौवीर के राजा रहुगण जा रहे थे गंगा सागर कपिल भगवान के दर्शन करने। पालकी से जा रहे थे महाराज, लेकिन पालकी ढोने वाले जो 4 कहार थे उसमें से एक की थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने कहा कोई भी मिल जाए उसको लगा दो, हम तो राजा हैं। देव संयोग से यही भरत जी मिल गए, लगा दिया। लेकिन संत स्वभाव होने के कारण ये दृष्टि इनकी जमीन पर थी, जैसे जाते कोई चींटी चींटा कोई जीव मिलता ये उछल पड़ते, जैसे उछल पड़ते तो रहुगढ़ को पालकी लग जाती। कहने लगा अरे अच्छे से चलो वरना मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, तुम्हें दंड दूंगा। करोमि चिकित्साम दंड पाणिर्व जानता यथा प्रगतिम स्वभावस्यति। बोले मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। पुनः चलने लगा, पुनः वही प्रक्रिया दोहराई गई। इस बार रहुगण ने कहा कौन है? सब बोले महाराज हम तो अच्छे से चल रहे, बस ये नया वाला आया है यही है। जैसे देखा रे देखो तो कितना हष्ट पुष्ट है, क्या तुम्हें पालकी ढोला नहीं आता? मैं तुम्हें दंड दूंगा। जैसे ही देखा तो आज भरत जी कहने लगे राजन आप दंड किसको दोगे? क्या आप मुझे दंड दे सकते हैं? मैं कौन हूं? जैसे ही वार्ता सुनी तो दृष्टि से देखा तो यज्ञोपवीत सुशोभित हो रहा था। तुरंत नीचे आके जमीन में गिर पड़ा, हाथ जोड़ लिए महाराज क्षमा करना। नाहम विशंके सूर्यराज वज्रा नात्रक्ष शूलान यमश दंडा। ना अर्क सोमा नीलवित पास्त्रा छंके वृषम ब्रह्म कुलावमाना। कहने लगा महाराज ना हूं विशंके सूर्यराज वज्रा, मैं महाराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता। नात्रक्ष शूलान यमश दंडा, न भगवान शिव के त्रिशूल से डरता हूं, न यम के दंड से डर लगता है महाराज मुझे। न अर्क शोमा नीलवित पास्त्रा छंके वृतम ब्रह्म कुलावमानात्। बोले महाराज मैं विष्णु के चक्र से भी नहीं डरता, लेकिन डरता तो हूं वृषम ब्रह्म कुलावमानात्। महाराज मैं ब्राह्मण का अपमान करने से डरता हूं। मैं मुझे ब्रह्मा से डर नहीं लगता, विष्णु से नहीं, इंद्र से नहीं, शिव से भी नहीं। इंद्र कुलश मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। और जो इन कर मारा ना मरई विप्र द्रोह पावक जो जरई। बोले महाराज मुझे किसी से डर नहीं लगता, अपितु जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। बोले महाराज मैं ब्राह्मण से डरता हूं, भगत से डरता हूं। ब्राह्मण को पृथ्वीपति कहा गया। ईश्वर धीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये त्रिभुवन ईश्वर के अधीन है, लेकिन वो ईश्वर किसके अधीन है?
मंत्राधीनस्य देवता, परमात्मा मंत्रों के अधीन है। भैया वो मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, वो ब्राह्मणों के अधीन हैं, इसलिए भूषुर कहा गया इन्हें। कहते विप्र वंश की, राम जी ने कहा है कि विप्र वंश की अस प्रभुताए अभय हो जो इन्हें डराई। जो ब्राह्मणों की सेवा करता है उसको फिर कोई मार नहीं सकता। आज रघुगण ने कहा महाराज अगर आप इसको मैं दंड दूंगा तो क्या आपको नहीं मिलेगा? बोले अरे राजन तुम मुझे दंड नहीं दे सकते। बोले अच्छा महाराज बताइए, जैसे एक चूल्हा है, चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित की गई, उसमें बटलोई रखी, बटलोई में जल डाला और जल में भात डाला, चावल। तो अग्नि के संपर्क में जब वो बटलोई आई तो बटलोई के संपर्क में वो जल आएगा और जल के संपर्क में वो धान आएगी। जब धान आएगी तो क्या बन जाएगा? भात। बोले अरे राजन तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो, ज्ञान आता ना जाता, कुछ नहीं आता है तुम्हें। अच्छा राजन ये बताओ, चूल्हा है, चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित की गई, अग्नि का संबंध बटलोई से है, बटलोई का संबंध जल से है, और जल में चावल की जगह, धान की जगह कुछ कंकड़ डाल दिए जाए तो क्या भात बनेगा? नहीं बनेगा महाराज। तो बोलिए शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से है, लेकिन जो इसमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो अंश रूपी आत्मा इस स्वरूप विद्यमान है, न उसका कोई सुख होता है ना दुख होता है, सदा एक सी रहती है वो। इस सुख और दुख की अनुभूति हमारे शरीर को होती है, ना कि आत्मा को। आज रघुगण चरणों में गिर पड़े, उसी समय जाकर तपस्या के लिए चले गए। आगे बताते हैं कि इसमें पंचम स्कंद में 28 नरकों का निरूपण किया गया। कहते व्यक्ति जैसा भी कर्म करता है, जो जस करहि सो फल तस फल चाखा, जैसा व्यक्ति करता है उसके अनुरूप उसको फल मिलता है। आज जैसे ही बताया उन नरकों की चर्चा श्री सुखदेव जी ने की तो परीक्षित जी डर गए। तो बोले महाराज ये निश्चित है कि जीवन में जो आया है उसको जाना जरूर है। सुनो जब मौत का पैगाम आएगा, कहेगा क्या सुनेगा क्या, बहाना क्या बनाएगा। ये कहना कि फुर्सत नहीं अभी कुछ काम है बाकी, पड़ा है लेना देना बाद में बच्चों की शादी है। लेकिन ये तेरी बीमारी ये बहाना चल नहीं सकती, कुछ भी बिगड़ जाए तेरा पर सजा टल नहीं सकती। जीवन है क्या? तो जीवन का कोई भरोसा थोड़ी है। जीवन ये भैया देखो रेल है। अच्छा कौन कौन बैठा रेल में? रेल में कौन कौन बैठा? ट्रेन में हाँ तो खाओ। को नहीं बैठो, इतनी बड़ी गाँव है। अच्छा बोलत नहीं है, गूंगी है। जय जय।
जीवन ये भैया देखो रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन ये भैया देखो रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। आनंद है प्यारे।